आत्मिक युद्ध में जीतना। जैसा कि इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दाऊद ने फलिश्तियों को जीतकर अपने अधीन कर दिया था और दाऊद ने फलिश्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली थी। फिर उसने मोआबियों को भी जीत लिया और उनको भूमि पर लेटाकर डोरी से मापा। तब 2 डोरी के लोगों को जीवित छोड़ दिया। तब मोआब दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे। फिर जब सीबा का राजा रहोब का पुत्र हददेजर महानद के पास अपना राज्य फिर से बसाने लगा तो दाऊद ने उसको जीत लिया और उसके घोड़े छीन लिए। दाऊद ने अरामियों के 22,000 पुरुषों को मारा और अरामी भी दाऊद के अधीन हो गए और उसके लिए भेंटें लेकर आने लगे। जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। दाऊद सारे इज़राइल पर राज्य करने लगा और अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय और धर्म के काम करने लगा। इन वचनों में हम देखते हैं कि मोआब, अरामी और फलिश्ती दाऊद के पास भेंटें लेकर आने लगे। लोग सब कुछ छोड़कर दाऊद के अधीन हो गए और दाऊद का नाम बड़ा हो गया। पुराने समय में युद्ध लोगों के साथ होते थे क्योंकि यह उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी। आज हमारा युद्ध किसी देश, किसी संस्था से नहीं है और ना ही किसी जाति या धर्म के साथ है। बाइबल बताती है कि जब दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया तब परमेश्वर ने उसका नाम बड़ा किया। लोग उसके पास भेंटें लेकर आने लगे। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया। आपको भी अपनी ज़िंदगी में इस बात को समझना है कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या बुलाहट है। आज आपकी बुलाहट देशों को हराना या लोगों को मारना नहीं बल्कि शैतान की शक्तियों के खिलाफ है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। इसलिए जब जब आप अंधकार की शक्तियों से लड़ेंगे तब तब आप जीतेंगे और आपके पीछे कुछ आशीषें आएंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। यूसुफ चाहता तो व्यभिचार कर सकता था और पाप में गिर सकता था, क्योंकि शैतान उससे कहता था कि तू जेल में क्यों है। अगर तेरा परमेश्वर जीवित होता तो तेरे भाई तुझे ना बेचते और तुझे यहाँ नौकरी ना करनी पड़ती। लेकिन यूसुफ जानता था कि मेरी लड़ाई आत्मिक है, चाहे शैतान कुछ भी कहे। आज मैं जो भी हूँ, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। उसने आत्मिक ताकत को लगाया और अपने मुश्किल समय में शैतान का सामना किया और अपनी आत्मिक लड़ाई को जीता। तब परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप पर पाप की ताकत भारी होगी तो आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं ताकि परमेश्वर आपको शैतानी शक्तियों से लड़ने की सामर्थ्य दे सके। आमीन।